आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार अब जीवित पशुओं को वस्तु मानकर उन्हें निर्यात किया जाने के लिए संसद में पशुधन आयात निर्यात विधेयक को प्रस्तुत कर उसे पारित करने की तैयारी कर रही है और इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता का तर्क है कि इस मसौदे से सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में यदि इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही सभी वर्ग के लोग विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं इसको लेकर जन जागरण अभियान चलाने की बात भी कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से गोमांस निर्यात में प्रथम नंबर पर आ रही है। उन्होंने भाजपा की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। आनंद कासलीवाल का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो सभी के द्वारा पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। पशु मंत्रालय केंद्रीय सरकार द्वारा वहाँ पे एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अब जिंदा पशुओं का भी निर्यात किया जाएगा। अगर कोई भी पशु का निर्यात करा जाएगा तो विदेशों में कोई पालेंगे तो नहीं उसको, मतलब उनकी हत्या करके उसका मांस को पैक करके या जैसे भी उसको एक हत्या करके उसका दुरुपयोग ही किया जाएगा। तो अभी तक भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की बात करने वाले, गौ माता की बात करने वाले, जानवरों की सुरक्षा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर ये प्रस्ताव पशु मंत्रालय में आ रहा है तो इससे बड़े दुख का विषय क्या हो सकता है। मतलब ये बोलते कुछ है और करते कुछ हो रहे। वैसे भी पिछले 9 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, गोमांस के निर्यात में सबसे नंबर 1 भारत का रहा है। तो ये कितना दुख का विषय है कि हम एक तरफ तो हिंदू संस्कृति धर्म की, गौ माता की, जिसको हम माता बोलते हैं, उनको हम निर्यात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि एक जीते जाते कोई भी पशुओं का आप निर्यात करोगे तो आपको कितना पैसा कमाना है। आप ऑलरेडी पेट्रोल में, डीजल में, जीएसटी में हर तरफ सरकार पैसा ले रही है। तो अब क्या इसके बाद पशुओं के बाद क्या आदमियों का भी निर्यात किया जाएगा? तो ये सरकार किस स्तर तक नीचे जाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है कि आप पैसे के लिए, कलेक्शन के लिए, देश के, उसके लिए आप कितना नीचे तक जाओगे। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और जैन समाज का विशेष तौर से जितने संत हैं वो और जैन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम बाकी समाजों से भी निवेदन करेंगे, क्योंकि जितने हिंदू धर्म के हैं या जो भी अपने देवी देवताओं को मानते हैं और उन्हीं का स्वरूप हम गौ माता या भैंस या जो भी होता है, तो उसका विरोध इन सबको करना चाहिए और इस सरकार को खदेड़ना चाहिए। धार्मिक भावनाएं किस तरह से आहत होगी अगर इस फैसले में अमेंडमेंट ले लिया जाएगा? देखिए, आप एक तरफ वो माता बोल रहे हैं, आज अगर बेल को आप मारते हैं तो वो भगवान शिव शंकर का चिन्ह है, भगवान आदिनाथ का चिन्ह है। तो इसके बाद भी अगर आप उनको निर्यात कर रहे हैं, मतलब आप धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंच ही गई कि आप पैसे के लिए आप किस स्तर तक जा रहे हैं। आपको ये तो समझना पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति है, कोई विदेश नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, ये भारतीय संस्कृति की है। आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।